नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सेंटिनली जनजाति अंडमान की रहस्यमयी दुनिया। नमो, स्वागत है आपका माइटीरियस में। और आज हम एक ऐसी दुनिया का सफर तय करेंगे जो रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेंटिनली जनजाति की, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बसती है। यह जनजाति दोस्तों अत्यंत रहस्यमयी और अद्वितीय है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि यह जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है, बिल्कुल अलग थलग। आज जब हम इंटरनेट और तकनीक के युग में जी रहे हैं, तब भी यह जनजाति एक प्राचीन जीवन शैली जी रही है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो सेंटिनली जनजाति को और भी रहस्यमय बनाती है। यह जनजाति बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बचती है, और अगर कोई उनके द्वीप के पास जाने की कोशिश करे तो वे आक्रामक हो जाते हैं। अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए तीर कमान तक उठा लेते हैं। दोस्तों, सेंटिनली जनजाति भारत की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक है। यह जनजाति मुख्य रूप से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर निवास करती है, जो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, और जहां तक हम जानते हैं यहां इनकी दुनिया सिमटी हुई है। इनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सेंटिनली लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते, और तो और यदि कोई उनके द्वीप के पास भी जाता है तो वे तीर और भाले से हमला कर देते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस द्वीप को अप्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दोस्तों, आप जानते हैं सेंटिनली जनजाति के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। जी हाँ, 60,000 साल, और तब से वे हजारों वर्षों से इसी द्वीप पर निवास कर रहे हैं, बिल्कुल अछूते। ऐसा माना जाता है कि वे निग्रिटो जनजाति के वंशज हैं, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैली कुछ प्राचीन जनजातियों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कई जनजातियों से संपर्क किया गया, लेकिन सेंटिनली जनजाति हमेशा से ही अलग रही, बाहरी लोगों को आक्रामकता के साथ दूर रखा। सेंटिनली लोग दोस्तों छोटे छोटे समूहों में जंगलों में रहते हैं। वे अपनी झोपड़ियां लकड़ी और पत्तों से बनाते हैं। वे प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और आधुनिक तकनीकों का कोई उपयोग नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से फल सब्जियां इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। वे तीर, धनुष और भाले का उपयोग करके शिकार करते हैं। समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए हाथ से बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? दोस्तों, सेंटिनली लोगों की भाषा अभी तक अनजान है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनकी भाषा इतनी अलग है कि निकटतम जनजातियों जैसे कि जारवा और ओंगे से भी मेल नहीं खाती। बाहरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनकी भाषा को समझ नहीं सकता। इस जनजाति की सामाजिक संरचना और संस्कृति के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि वे एक छोटे जनजातीय समूह में रहते हैं और समूह में कोई मुखिया या नेता हो सकता है। उनके विवाह और पारिवारिक जीवन के बारे में बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, कई बार सरकार और शोधकर्ताओं ने इस जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सेंटिनली लोगों ने हमेशा अपनी दुनिया में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की। 2004 में आई सुनामी के बाद जब पूरी दुनिया चिंतित थी, भारतीय सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजकर यह जांचने की कोशिश की कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन जब हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर गया तो सेंटिनली लोगों ने उस पर भी तीर चला दिए। दोस्तों, इस घटना के बाद भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस द्वीप पर किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है, और 1956 से ही इस द्वीप पर बिना अनुमति के जाना गैर कानूनी है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस जनजाति को उनकी इच्छा के विरुद्ध संपर्क से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आखिरकार यह उनका अधिकार है कि वे कैसे जीना चाहते हैं। दोस्तों,
सेंटिनली जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक है। वे हजारों वर्षों से अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। बाहरी दुनिया के साथ संपर्क उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होगा। भारत सरकार का यह प्रयास कि वे अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रख सकें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, वाकई सराहनीय है। दोस्तों, एक सवाल जो हमारे मन में बार बार आता है, क्या हमें सेंटिनली जनजाति से संपर्क करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। सेंटिनली लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते और उनका यह अधिकार है कि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं। उनकी गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आखिरकार हमारी विविधता ही हमारी सुंदरता है और सेंटिनली जनजाति इसका जीता जागता उदाहरण है। अंत में, सेंटिनली जनजाति दुनिया की सबसे अनोखी और अज्ञात जनजातियों में से एक है। उनका अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि प्राचीन जीवन शैली आज भी संभव है और हर समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।